छात्रों, इससे पहले हम श्रृंगार रस और वीर रस पढ़ चुके हैं। अब मैं आपके सामने कक्षा 10, कक्षा 11 व कक्षा 12 के लिए करुण रस व हास्य रस लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले करुण रस की परिभाषा जान लेते हैं। किसी प्रिय वस्तु अथवा प्राणी के अनिष्ट हो जाने की आशंका से मन में शोक का भाव उत्पन्न होता है। जब यही भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से युक्त हो जाता है तो इससे पूर्ण करुण रस की उत्पत्ति होती है। अब इसी क्रम में इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज मुझे बनाकर न्याय किया तुमने जगदीश। जैसा कि परिभाषा में पढ़े हैं, जहाँ पर किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का अनिष्ट हो जाता है, बुरा हो जाता है, तो इस उदाहरण में एक माँ है जिसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है और वह इस प्रकार प्रलाप कर रही है जिस प्रकार जब किसी सांप की मणि खो जाती है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जथा पंख बिनु खक अति दीना, मणि बिनु फनी करिवर हीना। जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी अत्यधिक दयाहीन होते हैं, जिस प्रकार सर्प अपनी मणि के बिना, और जिस प्रकार एक कवि हाथों के बिना दयनीय होता है। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, देखी क्या तूने सीता मृग नैनी। इसमें श्री राम सीता जी को वनों में ढूंढते फिर रहे हैं। सीता जी और श्री राम का जो विरह है शोक में परिवर्तित हो गया है। वो पक्षियों से, पशुओं से, भौरों के समूहों से कह रहे हैं कि क्या तुमने मेरी मृग के समान नैनों वाली सीता को देखा है। चौथा उदाहरण देख लेते हैं। हाँ वृद्धा के अतुल धन, हा वृद्धता के सहारे, हाँ प्राणों के परम प्रिय, हाँ एक मेरे दुलारे। इसमें एक वृद्ध स्त्री है जिसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है। वह प्रलाप कर रही है कि हे मेरे प्राणों से भी प्रिय परम पुत्र, तुम ही मेरे बुढ़ापे के सहारे थे। पांचवा उदाहरण देख लेते हैं। चहु दिसी कान कान कही टेरत, असुवन बहत पनारे। इसमें गोपियों द्वारा प्रलाप किया गया है। जब श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले आए हैं तब गोपियाँ कान्हा कान्हा पुकारते हुए चारों तरफ उन्हें ढूंढती फिर रही हैं और उनकी आँखों से आंसू बह रहे हैं। इसी क्रम में आगे देख लेते हैं।